अभी वह एक पंच उसके लिए अभी एक यमराज की याद दिलाने लायक बन चुका था। उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। वास्तव में उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था, इतना ज्यादा खतरनाक लड़ाकू। वास्तव में यहाँ पर वो यही सोच रहा था कि ये बंदा कौन था, ये इस दुनिया के अंदर कहाँ से आ गया, आखिरकार इसके अंदर यहाँ पर इस तरह की पावर कहाँ से आ सकती है। सन 9 के ऊपर कोई भी इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता है। इस तरह की पावर को तो यहाँ पर कोई ग्रेट सन स्टेज 1 का लड़ाकू भी नहीं सहन कर सकता था। वास्तव में जब उसने अपनी साधना को पूरी तरह से सिखर के ऊपर बढ़ा लिया ना, उसके बाद में भी उसको कुछ दूर तक उड़ा दिया गया था। हे प्रभु, आखिरकार इसको यहाँ पर कहाँ से भेज दिया गया है, आखिरकार ये आ कहाँ से गया। मैंने आज तक इतना पावरफुल किसी को भी नहीं देखा है। ये सही में मास्टर शेख का कोई स्टूडेंट तो नहीं है, कहीं मास्टर शेख का भाई बहन तो नहीं है ना। पता नहीं यहाँ पर आज मैं किसके साथ में बैठ गया हूँ। उसके बाद में यहाँ पर हर्ष अपने आसपास में देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पर वह संत कबीले से कई मीलों दूरी के अंदर आ चुका है। ये क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मैंने एक ही पंच के साथ में 100, 200 या 300 किलोमीटर के आसपास के अंदर उड़ान भर ली है। हे भगवान, मैं आज किसके साथ में लड़कर आया हूँ? क्या ये यमराज था या कोई और था? वास्तव में यहाँ पर अभी मैं अपनी साधना नहीं बढ़ाता या फिर अभी हार नहीं मानता तो उसके बाद में तो मैं मर ही जाता। मैं तो यहाँ पर अभी तक शादी भी नहीं करी है, तो यहाँ पर मैं ऐसे कैसे मर सकता हूँ? यह बहुत ज्यादा डरावना था, बहुत ही ज्यादा। अभी उसके चेहरे के ऊपर हवाइयां उड़ी हुई थी। यहाँ पर उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि उसने अभी अभी किसी बहुत ज्यादा खतरनाक भूत को देख लिया हो। लेकिन अब मैं क्या करूं? मुझे वो ताबीज तो कैसे भी कर लेके जाना था, और अगर मैं दार्जिलिंग के सो स्कूल के अंदर वापस से ऐसे चला जाता हूँ हाथ पे हाथ रख कर, तो उसके बाद है मुझे पक्का विश्वास है कि वहां जाने के बाद है मुझे बहुत ज्यादा पनिशमेंट मिलने वाली है। लेकिन क्या करें, अब मैं यहाँ पर ऐसा तो जा ही नहीं सकता यहाँ पर, और अपनी पूरी पावर का यूज मैं कर नहीं सकता क्योंकि पूरे मास्टर टीचर्स यहाँ पर पीछे पड़ जाएंगे, तो उसके बाद में तो हमारी हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। चलो छोड़ो, भूल जाओ, अब जो होगा वो देखा जाएगा। वास्तव में अब उसके पास में कोई दूसरा चारा तो था नहीं, इसी वजह से जल्द ही वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। हो, और अगले पल यहाँ पर वह एक तारे की रोशनी की तरह यहाँ पर आगे तरफ बढ़ जाता है। जल्द ही वापस वह संत कबीला पहुंच जाता है। ओ हर्ष, आप वापस आ गए। यहाँ पर जैसे ही अनमोल ने उसको देखा तो उसके साथ में वो उसकी तरफ देखता ही रह गया और हल्की सी मुस्कान के साथ में उससे कहता है, ठीक है भाई, अगर तुम वापस आ गए हो तो तुम यहाँ पर आ जाओ। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर है ना, हम थोड़े से बोर वोर हो रहे थे, तो इसी वजह से हमने सोचा कि थोड़ी बहुत खाना वाना खा ले, क्योंकि मुझे पता था कि तुम शायद ज्यादा दूर चले गए होंगे। वो शायद मैंने गलती से ज्यादा पावर लगा दी थी, इसी वजह से। चलो छोड़ो यार उन सभी गीले सिक्कों को, तो तुम आओ यहाँ पर खाना वाना खाओ। यहाँ पर विपिन उससे कहता है। वहीं दूसरी तरफ उस अनमोल की वो बात सुनने के बाद में यहाँ पर हर्ष का चेहरा शर्म से लाल हो जाता है, क्योंकि वह जान गया था कि अभी यहाँ पर जो हर्ष उनके ऊपर एक के बाद में एक चाले चलता जा रहा था ना, वही चाले अब वापस अनमोल उसके ऊपर फेंकते जा रहा था। हाँ भाई, आखिरकार विपिन ठहरा वह यहाँ पर एक एक पाए का इंतजाम ले लेता है। वही अब हर्ष को ये भी पता था कि ज्यादा देर यहाँ पर वो रुक नहीं सकता, तो वह कहता है, ठीक है, मैं यहाँ से हार मानता हूँ। वास्तव में उसको पता था कि कुछ दूर और यहाँ पर रहने के बाद में उसका जो चेहरा था ना, वह शर्म से काला पीला लाल सब कुछ हो जाएगा और कपड़े वपड़े और फट जाएंगे। क्या पता वो खुद ही अपने कपड़े फाड़ने लगे पागल होते हुए। इसी वजह से यहाँ से वो जल्दी से निकल जाना चाह रहा था। जल्द ही वो अपने स्टूडेंट्स की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, ठीक है, हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। चक चक, और अगले पल यहाँ से वह निकल जाते हैं। जैसे वो वहां से जाते हैं, हु अनमोल अनमोल अनमोल, यहाँ पर ऐसे जोरदार नारे लगने शुरू हो जाते हैं। वास्तव में यहाँ पर हर एक तरफ अब भीड़ के अंदर हड़कंप मच चुका था। वह भी सभी अनमोल को ही देखे जा रहे थे। अरे यार, अनमोल तो यहाँ पर मेरे बच्चों का पिता बनने वाला है। अनमोल मैं ही हूँ, तुम्हारे बच्चों की माँ, मेरे पास में आ जाओ। अनमोल मेरे साथ में चलो, अनमोल मेरे साथ में चलो। अनमोल हमारा मसीहा है। अनमोल ने हमें बचा लिया। अनमोल ने हमारी सम्मान बचा लिया। अनमोल ने हमारी नाक कटने से बचा ली। अनमोल ने हमारे ताबीज को बचा लिया। इसी तरह से सारी चीजें यहाँ पर चलने लगी थी। यहाँ पर महिलाएं तो वास्तव में उसके ऊपर पागल सी हो गई थी। वो तो ये भी नहीं देख रही थी कि वो बंदा भी थोड़ा थोड़ा सा बुढ़ा हो गया है। संत कबीले के ऐसे हड़कंप और उन सभी को इतना खुश देखने के बाद में विपिन एक पल के लिए हैरान परेशान तो था ही, लेकिन उसके बाद में वो अपने आप को संभाल लेता है और उसने एक राहत की सांस ली, क्योंकि आखिरकार जो उसने यहाँ पर बड़ी तबाही मचाई थी ना, उसके बाद में यहाँ पर संत कबीले की जो नाक थी वह बच चुकी थी।
क्योंकि दार्शनिकों के स्कूल को हराने के बाद में यहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहनी थी, वास्तव में पहले से जैसी उनकी वो हो जानी थी। वही नीरव भी आगे बढ़ता है और ग्रीट करते हुए कहता है, अनमोल भाई तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने यहाँ पर हमारी बहुत ज्यादा मदद कर दी है। वास्तव में तुम्हारी वजह से आज हम तो अपनी इज्जत को खोते खोते बच गए हैं। हम यहाँ पर वो ताबीज नहीं देना चाहते थे। उसके साथ में यहाँ पर वह उससे कहता है, एक मिनट अनमोल भाई, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद में जल्द ही यहाँ पर जो नीरव था वह स्टेज के ऊपर चला जाता है और वहां से तलवार उठाकर ले आता है। उसके बाद वे विपिन की तरफ आगे करता है, अनमोल भाई ये देखो, ये तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने यहाँ पर हमारी इज्जत बचा ली है। वहीं दूसरी तरफ उस नीरव को ऐसा करते हुए देखकर विपिन चौंक गया। ये क्या, मैं यहाँ पर ये तलवार वलवार लेने तो ना आया हूँ, मैं तो यहाँ पर तुम सभी का सम्मान बचाने के लिए आया था। तो वहीं वहां पर वो उससे कहता है, अरे अरे नहीं, यहाँ पर मैं संत कबीले का हूँ, तो उसके बाद में ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर मैं संत कबीले की नाक कटने से बचा लूँ। आखिरकार मैं भी तो थोड़ा बहुत यहाँ पर संघर्ष करना चाहता हूँ ना। तो वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में, अनमोल भाई आपको ऐसा कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। वास्तव में आज आपने हम सभी को बचा लिया है। वास्तव में आज आपकी वजह से हम लोग यहाँ पर इस तरह से बच पाए हैं, वरना आज तो हमारे सही सारे लड़ाकू यहाँ पर पूरी तरह से खराब हो जाते। इसी वजह से आपको ये तलवार रखनी ही होगी। प्लीज यहाँ पर आप इसको रख लीजिए। यहाँ पर नीरव अब जल्दी से यहाँ पर उसको वो तलवार देने के लिए पीछे लग जाता है, लेकिन उसके बाद विपिन फिर से उसको मना करने वाला था कि उसके बाद में वो देखता है कि सभी की निगाहें उसके ऊपर टिकी हुई थी। बिल्कुल बच्चों की जैसी निगाहें थी जो अभी विपिन को देखे जा रही थी। लेकिन उनकी उस निगाहों को देखने के बाद में विपिन का दिल भी आखिरकार वहीं पर ही पिघल जाता है। तो उसके बाद में वह कहता है, ठीक है मैं इसको रख ही लेता हूँ, क्योंकि विपिन को पता था कि कभी भी टाइम मिलने के बाद में वह आराम से चुपचाप जाएगा और संत कबीले के उस ट्रेजर हॉल के अंदर इसको रख सकता था। इसके अलावा अगर यहाँ पर वह रखता भी नहीं है तो उसके बाद में वह रेनू को दे देता बचाने के बाद में, क्योंकि ये तलवार उससे रिलेटेड थी और इस तलवार के अंदर ठड्डा और अब भरा हुआ था। इसी वजह से रेनू उसको आराम से संभाल सकती थी। वही जैसे यहाँ पर सभी ने ये देखा ना कि विपिन ने वह तलवार ले ली थी, तो उसके साथ में वो सभी खुश हो जाते हैं। उसके साथ में नीरव अब अपनी बातों को आगे बढ़ाना शुरू कर देता है। आखिरकार अब उसके लिए एक सबसे अच्छा मौका बन चुका था। तो वह कहता है, अनमोल भाई क्या आप वही हैं जिन्होंने यहाँ पर हमारे सभी पूर्वजों को आपको सम्मान देने के लिए नीचे झुका लिया था? क्या पूर्वजों को सम्मान, आखिरकार ये क्या है? तो वहीं दूसरी तरफ नीरव कहता है, ओह अच्छा आपको नहीं पता, हाँ वैसे भी आपको कैसे पता हो सकता है, आप पासवत परिवार के अंदर से हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर संत कबीले के अंदर पूर्वज है। ये जो मूर्तियां हैं वह उस समय पे यहाँ पर आपके सामने झुक गई थी जब आपने यहाँ पर सीलिंग को सीख लिया था। अच्छा सीलिंग को, तो फिर शायद वो मैं ही हो सकता हूँ, शायद मैं ही हूँ जिसने यहाँ पर आपके सभी के पूर्वजों की स्वीकृति को हासिल किया होगा। कि बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ से निकलने के बाद मैं सीधा यहाँ पर चला गया था उन राक्षसों से निपटने के लिए, और उसके बाद में उसने वहाँ पर सीलिंग की वो टेक्निक समझ ली होगी। लेकिन जब उसने वो टेक्निक समझी तो उसी वक्त यहाँ पर वह सभी पूर्वजों ने हिलाचुली करी होगी और उसी वजह से यहाँ पर उनको पता चल गया होगा। उसके साथ में यहाँ पर अब नीरव अपने हंसली तीरों को चलाना शुरू कर देता है और वो कहता है, ओ अच्छा फिर तो ऐसी बात है ना, तो क्या आप हमारे यहाँ पर संत कबीले के एक मुखिया बनना चाहेंगे? यहाँ पर उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन पूरी तरह से यहाँ पर उछल पड़ा। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं मुखिया बनूं? नहीं, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकता हूँ? नहीं, मैं मुखिया नहीं बन सकता। आखिरकार विपिन यहाँ का मुखिया कैसे बन सकता था? अरे वो तो संत कबीले का कोई हिस्सा भी तो नहीं था ना, तो आखिरकार कैसे यहाँ पर वह मुखिया बनकर आगे बढ़ सकता था? तो वहीं दूसरी तरफ नीरव अब उसको संभालने लगाता है। वो उससे कहता है, अनमोल भाई बात कुछ ऐसी है कि अब आप ही हैं जो हमारे सम्मान को यहाँ पर बचा सकते हैं। संत कबीले के इतने ज्यादा दर्जनों शताब्दियों के अंदर आखिरकार आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई माई का लाल आया हो जो यहाँ पर हमारे संत कबीले को इस तरह से पछाड़ कर चला जाए। लेकिन उस दिन यहाँ पर हमारे सामने संत कबीले का एक मुखिया आ गया। वह बच्चा बहुत ज्यादा कमीना था, उसने यहाँ पर हमारे पूरे संत कबीले की इज्जत को रोन दिया है। क्या कमीना? यहाँ पर विपिन अपने मन ही मन के अंदर सोचने लगता है, क्योंकि आखिरकार उसके चेहरे के ऊपर उसी को गाली दी जा रही थी। लेकिन वो क्या करता? आखिरकार क्या वो ये कहता कि वो मैं ही कमीना हूँ जिसने यहाँ पर ऐसा कुछ किया था? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर नीरव उससे आगे कहता है, अब आप ही हैं जो यहाँ पर आप हमारे एक मुखिया बनकर सभी को एक अलग दर्जा दिला सकते हैं। कृपया प्लीज अनमोल भाई आप हमारे यहाँ के संत कबीले के एक नेतृत्व कर सकते हैं। आप हमारे यहाँ के
मुखिया बन जाइए प्लीज, अब आप ही हैं जो हमें यहाँ पर बचा सकते हैं। उसके साथ में अब नीरव है ना, जल्दी से अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वहां पर वह इसी चांस का तो वेट कर रहा था। वहीं उसकी ऐसी चालाकी को देखने के बाद में सभी एल्डर समझ चुके थे कि आखिरकार उनके एल्डर नीरव क्या करना चाह रहे थे। तो वह सभी घुटनों के बल बैठते हैं और कहते हैं, हाँ हाँ प्लीज आप हमारे यहाँ के मुखिया बन जाइए, आप हमारे यहाँ पर हमें बचा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपिन तो पूरी तरह बौखला गया था, ये क्या कर रहे हैं आप सभी। यहाँ पर उसका दिमाग पूरी तरह से खराब होने सा लगा था। ए भगवान, ए प्रभु, आखिरकार मैं यहाँ पर केवल इनका इज्जत बचाने के लिए आया था। क्या वास्तव में मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मेरी भी गलती थी कि आखिरकार मैंने इनकी इज्जत को पहले उड़ाया क्यों था। मैं यहाँ पर हमेशा लो प्रोफाइल बनाने की रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर मेरी परीक्षा लेने के अंदर क्यों लगे हुए हैं। वास्तव में यह बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। क्या वास्तव में यहाँ पर अपनी लो प्रोफाइल को मेंटेन करके रखना इतना ज़्यादा मुश्किल है। अब तो मेरे को यहाँ पर रोनी आने वाली है, वास्तव में मैं रोने लगूंगा। आप लोगों ने मेरे को धोखा दिया है, धोखा। आखिरकार थोड़ी सी लो प्रोफाइल मेरे अंदर नहीं डाल सकते थे। मैं हमेशा लो प्रोफाइल बनने की कोशिश करता हूँ तो ये मेरे को हाई प्रोफाइल बना दे।